नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर। कैसे हैं आप सब लोग? जी, मनोज स्वामी माधवपुर से आप सभी का नमस्कार, हार्दिक स्वागत करते हैं हम लोग। काली मीना, मंजू गोस्वामी, सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जी, खटाखट तरीके से आप लोग नमस्कार गुड मॉर्निंग स्वीकार करते हुए आगे बढ़िए और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करेंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय होंगे उन सबको देखेंगे। जरा देखो भैया, आपके सामने आज कुछ पंक्तियां लिखी है और ये पंक्ति जो है वो लिखा, अभी मेहनत अपनी इच्छा से कर लो। यानी अभी मेहनत अपनी इच्छा से कर लो, वरना बाद में तो करनी ही है। अभी नहीं करोगे तो चाहे कुछ भी हो जाए, समय के अनुसार समय बदलेगा, किसी न किसी फील्ड में जाना पड़ेगा और मेहनत तो वहां भी करनी पड़ेगी। तो यही लिखा है मैंने कि अभी मेहनत अपनी इच्छा से कर लो, वरना बाद में तो करनी ही है। ये जमाना बड़ा बेरहम है साहब, इस पे राज करना है, घुट घुट के मरना नहीं है। तो दोबारा सुन लीजिए, अभी मेहनत अपनी इच्छा से कर लो, वरना बाद में तो करनी ही है। ये जमाना बड़ा बेरहम है साहब, ये जमाना बड़ा बेरहम है साहब, घुट घुट के मरना नहीं, इस पर राज करना है। और राज करने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही होगी। तो अभी अपनी इच्छा से मेहनत को बढ़ा दीजिए, आंसू निकले, चाहे आपको सर्दी हो, बुखार हो, कुछ भी हो जाए, तबीयत खराब हो, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन क्या करना है? मेहनत का दायरा बढ़ाना है और मेहनत के आगे ये दुनिया सलाम करेगी। इस पर विश्वास रखिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल राइट। तो ये आपको ध्यान रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना है और चित्कार करवानी है, सबको सलाम करवाना अपनी मेहनत के बलबूते पर। क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूं, हमें किसके लिए मेहनत करनी है, हमें किसके लिए आगे बढ़ना है? जिसने आपसे ये कहा था कि ना बाबा ना, तुमसे ना हो पाएगा, तो हर वो आवाज दबानी है जिसने कहा था कि तुमसे ना हो पाएगा। तो गुरुदेव कृपा करके राजस्थान पुलिस का एक्सपेक्टेड, देखिए एक्सपेक्टेड भाई साहब, राजस्थान इतना बड़ा है, एक्सपेक्टेड आप लोग जो जानते हैं उसके इर्द गिर्द ही है, लेकिन निश्चित सही कह पाना बहुत मुश्किल है। जी, मनीष गोस्वामी, सुरेंद्र छिपा और साक्षी, सबको नमस्कार। जल्द ही आपके सामने ऐसा वीडियो आ जाएगा, चिंता मत करो मनीष जी, जिसमें ये सब बातें डिस्कस होगी। तो अभी मेहनत अपनी इच्छा से कर लो, वरना बाद में तो करनी ही है। ये जमाना बड़ा बेरहम है साहब, इसमें घुट घुट के मरना नहीं, इस पर राज करना है। और जमाने को क्या करवाना है? अपने घुटनों के बल उसको लाना है अपने सामने। देखिए, आज की क्लास में हम लोग किस महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करेंगे। पहला पॉइंट हमारा होगा कुछ क्षेत्रीय कार्यक्रम जो है। कौन से कार्यक्रम है? क्षेत्रीय कार्यक्रम है, यहां पर है क्षेत्रीय कार्यक्रम। क्षेत्रीय कार्यक्रम जो है वो है, ठीक है। इसके बाद मेरे दोस्तों कुछ यहां पर आपके सामने कृषि संबंधी आर्थिक समीक्षा का जो डाटा है, कृषि संबंधी आर्थिक समीक्षा, ये 3 दिन से मैं लिख रहा हूं लेकिन हो नहीं पाया, आज कंफर्म हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा जो है उसमें कृषि संबंधी जो डाटा है, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, उसके बाद करेंगे। उसके अलावा कुछ अन्य जो योजना बच गई है, चाहे वो कृषि से, पर्यावरण से, किसी से रिलेटेड हो, उन सब पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो आज की क्लास में इन 3 महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करेंगे, जिसकी शुरुआत मैं सबसे पहले करने जा रहा हूं, जो कि आपका पहला पॉइंट जो है वो कौन सा है, जरा देख लो भैया। यहां पर आपके सामने पहला पॉइंट जो है वो मैं रखने जा रहा हूं और उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे हिसाब से। क्या है आपका पहला पॉइंट? कौन सा क्षेत्रीय कार्यक्रम है जिस बारे में हमें बातचीत करनी है? तो जरा देखो भैया, पहला हमारा क्षेत्रीय कार्यक्रम है मरु विकास कार्यक्रम की बात कर लेते हैं हम। मरु विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, पिछली 7-8 भर्तियों को उठाकर देख लीजिए, इसमें से एक सवाल निश्चित आ रहा है। यानी मरु विकास कार्यक्रम जो है इसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। यहां पर देखिए, मरु विकास कार्यक्रम आपका क्या है और इससे संबंधित कौन सी बातें हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? यह है मरु विकास कार्यक्रम जो है वो 1 अप्रैल 1999 को, 1 अप्रैल 1999 को यह कार्यक्रम शुरू किया गया। और राजस्थान के कितने जिलों में? 16 जिलों में आरंभ किया गया। अब इन 16 जिलों के नाम याद करने की जरूरत है नहीं, ठीक है? हाँ जी,
हाँ आते हैं ना, लेकिन वहां नहीं आते। ठीक है, चलिए 1 अप्रैल 1999 जो है वहां पर 16 जो जिले हैं, इन 16 जिलों में क्या किया जा रहा है, मरु विकास कार्यक्रम 1 अप्रैल 1999 को क्या किया गया, शुरू किया गया। इसके अलावा मेरे दोस्तों ध्यान रखना है यहां पर आप लोगों को और कौन सी बात, कि यह केंद्र और राज्य का जो हिस्सेदारी है, इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी जो है वो इसमें कितनी है, 75-25 की है। 75 और अनुपात कितना है, 25 का है। 75:25 का अनुपात इसके अंतर्गत है। तो यहां मरु विकास कार्यक्रम क्या है, 1 अप्रैल 1999 को आरंभ किया गया। यह 16 जिलों में है। केंद्र और राज्य का अनुपात 75, अनुपात कितना है, 25 का है। 1 अप्रैल 1999 को आरंभ, राजस्थान के 16 जिलों में, केंद्र और राज्य का अनुपात 25, 75 अनुपात क्या है, 25 है। ठीक है, चलिए इसके बाद जरा सुनिएगा और क्या है, यहां मरु विकास बोर्ड की भी स्थापना की गई है। मरु विकास बोर्ड, यहां पर मरु विकास बोर्ड जो है, इस मरु विकास बोर्ड का भी गठन किया गया है। मरु विकास बोर्ड का गठन कब किया गया, तो 1966 में किया गया। मरु विकास बोर्ड का गठन 1966 में किया गया। मरु विकास बोर्ड का गठन कब किया गया, 1966 में। श्री गंगानगर से धोक नमस्कार सबको, सुमित्रा, कविता, सबको नमस्कार भाई। हाँ जी, ये सही बात है, इंग्लिश मीडियम। चलिए यहां पर है मरु विकास कार्यक्रम जो है वो 1 अप्रैल 1999 को 16 जिले, केंद्र और राज्य, मरु विकास बोर्ड की स्थापना 1966 में की गई थी। यहां पर ये दोनों बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद अगली पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट आपके पास है सीमा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। सीमा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम, ये कार्यक्रम जो है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा से लगे हुए हैं। यहां पर राजस्थान के 4 जिले कौन कौन से हैं भैया, तो राजस्थान का गंगानगर जिला है, गंगानगर, ये गंगानगर जिला है। इसके बाद आपका बीकानेर जिला है, बीकानेर, ये बीकानेर जिला है। उसके बाद आपका जैसलमेर है। ठीक है, क्या है भैया, जैसलमेर है। इसके बाद आपका एक जिला है जिसका नाम है बाड़मेर है। ये जो जिले हैं मेरे दोस्तों, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और क्या है, गंगानगर, इन 4 जिलों में क्या किया गया है, गृह मंत्रालय जो है, कौन सा मंत्रालय, गृह मंत्रालय के द्वारा एक कार्यक्रम आरंभ किया गया जिसका नाम है सीमा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। यह सीमा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया, पहली बात तो यह ध्यान रखना है, सीमा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 1993 और 1994 में आरंभ किया गया। यह 100% केंद्र सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम है। 100% किसके द्वारा संचालित है, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित कार्यक्रम है। समझ गए, कितने जिलों में है, तो 4 जिलों में है। 4 जिले कौन से हैं, ठीक है, 4 जिलों में आपको जिले बता दिए हैं भैया मैंने। गंगानगर है, इसके अलावा आपका बीकानेर है, बीकानेर के अलावा सर यहां पर जैसलमेर है, क्या है भैया, जैसलमेर है। जैसलमेर के बाद में मेरे दोस्तों यहां पर आपका कौन सा है, बाड़मेर है। ये वो जिले हैं जो आपको याद कर लेने हैं क्योंकि पाकिस्तान के साथ इनकी सीमा लगती है। 1993-94 में सीमा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया। इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा यह है। फिर 100% केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय इसको देखता है, तो आपको बता दिया गया है कि गृह मंत्रालय जो है, गृह मंत्रालय भारत सरकार का जो है गृह मंत्रालय, वो इसको देखता है। और इन क्षेत्रों का कैसे विकास किया जाए, इनको कैसे विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, इन क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर कैसे सुधारा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्तर है वो कैसे सुधारा जाए, इस पर जो है वो काम करने का काम कौन सा बोर्ड कर या कौन सा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है, तो सीमा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि आप इस पर रट्टा लगा लोगे आराम से। एक ही बात याद करनी है, 1993-94 वाली रट्टा लगानी है, बाकी सब समझना है कि राजस्थान के 4 जिले जो सीमा पर स्थित है उनमें यह कार्यक्रम शुरू किया गया, गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। गृह मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है, ये सब आप लोग जानते हैं। बोलिए जय बाबा की, आगे बढ़ते हैं।
अगला कार्यक्रम कौन सा है? तो मगरा विकास कार्यक्रम का नाम आपने सुना होगा। मगरा विकास कार्यक्रम, मगरा, परीक्षा के सवाल यहां पर छपेंगे। मगरा विकास कार्यक्रम। देखिए लगातार ये जो आपकी स्पेशल क्लासेज, वीडियो, मेंस हो चाहे अन्य भर्ती परीक्षा हो, इनके लिए ये जो क्लासें आपके लिए लाई गई है, इनमें बड़ी मेहनत लगती है साहब, बड़ी मेहनत लगती है। तो आप इन क्लासेस को बहुत अच्छे ढंग से देखने की कोशिश करें और बहुत परीक्षाओं में आपके काम आएगी। मगरा विकास कार्यक्रम जो है, ये कार्यक्रम जो है ये कब शुरू किया गया, कौन से क्षेत्र में शुरू किया गया, ये जरा ध्यान रखना है। मगरा विकास कार्यक्रम, मगरा विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो 2005-06 से हुई थी। सीमा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1993-94 में हुई और ये शुरुआत जो है 2005-06 में हुई। कब हुई? 2005 और 2006 जो है ऐसे लिखना है। राजस्थान के कितने जिलों में है? तो राजस्थान के जो है वो 5 जिलों में, राजस्थान के 5 जिलों में इसकी शुरुआत की गई है। कौन कौन से जिले हैं सर? ये जिले भी पूछ लिए गए। आज की क्लास में जो पढ़ा रहा हूं वो सब पहले, हालांकि बहुत सारी चीजें इसमें से पूछ ली गई है, फिर भी बार बार ये चीजें आती है। यहां पर है 5 जिलों में और वो 5 जिले जरूर याद करना है। अजमेर याद करना है एक तो, अजमेर के अलावा आपको भीलवाड़ा याद करना है। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अलावा सर कौन सा याद करना है? राजा का संबंध है, राज संबंध। राज संबंध के अलावा याद करना है मेरे दोस्तों पाली, और पाली के अलावा याद करना है गढ़। तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़िया है, तो चित्तौड़गढ़ को याद करना है, समझ गए? अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, चित्तौड़गढ़, ये याद करना। 5 जिलों में यह कार्यक्रम, मगरा विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। 2005-06 में इस कार्यक्रम को क्या किया गया था? आरंभ किया गया था। मुझे लगता है यहां पर इतनी ही बातें आपके याद करने वाली है। 2005, 2006, 5 जिले अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, चित्तौड़, मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, इसको आप लोग कह सकते हैं मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ, उसमें यह तक पूछ लिया गया इनमें से कौन सा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है और कौन सा नहीं है। तो आज की क्लास में मैं जिन कार्यक्रमों पर बातचीत करने जा रहा हूं वो सब क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम आपके सामने सबसे पहले रख रहा हूं। चलिए, तो मगरा विकास कार्यक्रम के बाद में अगला विकास कार्यक्रम जो है उसका नाम है मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। कौन सा है भैया? मेवात। मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम, ये है भाई आपके सामने। मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कौन सा है जरा देखो भैया और बताओ। मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो यह 1987 में शुरू किया गया। 1987 में यह मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया। ठीक है, हाँ, राम राम जी, राम राम जी, सबको राम राम। 1987 के बाद में अगला जो है वो राजस्थान के कितने जिलों में है? तो राजस्थान के 2 जिले हैं जिनमें यह शुरू किया गया। 2 जिले मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला आपका अलवर है। एक तो कौन सा वर है? अलवर है। वो आप वाला वर नहीं है, ये अलवर है। ठीक है, ये वाला क्या है? एक पुर है। वो कौन सा पुर है? भरतपुर है। भरतपुर, सूरजमल वाला भरतपुर है, महाराजा सूरजमल। ठीक है, जाटों का अफलातून जिसे कहा जाता है, जहां पर इन्होंने भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग जो है उसकी स्थापना कराई, पानीपत के तृतीय युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये अलवर और भरतपुर 2 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन अलवर के 8 ब्लॉक आते हैं। अलवर के कितने ब्लॉक आते हैं भैया? अलवर के 8 ब्लॉक इसमें शामिल है और भरतपुर के इसमें 3 ब्लॉक जो है वो क्या किए गए हैं? शामिल किए गए हैं। तो पूर्वी राजस्थान जो है उसके 2 जिले अलवर और भरतपुर में यह कार्यक्रम 1987 में शुरू किया गया। इन क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों का एक ही उद्देश्य है, उस क्षेत्र विशेष में विकास करना, लोगों के जो स्तर है उनमें सुधार करना, उन्हें अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं उनके प्रति आकर्षित करना, प्लस आधारभूत संरचना जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको सुधारना है। ठीक है, चाहे वहां पर किसी भी प्रकार की विकास की स्थिति उसके बारे में अध्ययन करना और फिर वापस जो है उसमें सुधार करना। यह है मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो है
इस मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम को कुल मिलाकर कितने ब्लॉक में शुरू किया गया है? तो 2 जिलों के कुल मिलाकर 11 ब्लॉक में इस कार्यक्रम को आरंभ किया गया है। तो अब बढ़ते हैं आगे। आज की पाठशाला में यह बात आपको समझ में आ रही होगी। अगला जरा देखते हैं हमारा पॉइंट क्या है। इसके बाद है डांग ल्याओ भैया, डांग ल्याओ, डांग। तो डांग या फिर इसको कहते हैं कंदरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। क्या ल्याओ? कंदरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। कंदरा क्षेत्रीय विकास 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 कार्यक्रम। ये लो जी, डांग या कंदरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो है वो कब शुरू किया गया, यह आपको ध्यान रखना है। और कौन से क्षेत्र में इसे शुरू किया गया, ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए भैया बताइए मुझे कि ये डांग या कंदरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम पहली बात तो आरंभ कब किया गया? तो यह भी कब 1987-88 में शुरू किया गया। मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है वो 1986-87 कह दो या फिर 87 में शुरू किया गया। और ये जो डांग या कंदरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है ये 1987-88 में क्या किया गया? शुरू किया गया। यह राजस्थान के कितने जिलों में आरंभ किया गया? 8 जिलों में आरंभ किया गया। 8 जिलों में। ये 8 जिले जो है याद करने वेरी वेरी आसान है। ठीक है, कैसे वेरी वेरी आसान है जरा सुन लो। इनमें से 4 जिले ऐसे हैं जो एक संभाग के हैं और 4 जिले ऐसे हैं जो दूसरे संभाग के हैं। 4 जिले जो इसमें हैं वो कोटा संभाग के हैं। किसके? कोटा संभाग के 4 जिले प्लस 4 जिले इसमें जो हैं वो मेरे दोस्तों भरतपुर संभाग के हैं। भरतपुर संभाग के हैं। अब जिसको संभाग नहीं पता वो तो गड़बड़ झाला है। कोटा संभाग का कौन सा जिला इसमें शामिल है? कोटा है, बारां है, इसके अलावा झालावाड़ है, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी है। ये जो है ना ये 4 जिले इसके अंतर्गत कौन से संभाग के आ गए? ये आगे सब कोटा संभाग के। भरतपुर संभाग के 4 जिले जो है इनमें भरतपुर है, इसके अलावा धौलपुर है, धौलपुर के अलावा यहां पर मेरे दोस्तों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर है। सवाई माधोपुर जो है वो है सवाई माधोपुर। आपको पता होना चाहिए दोस्तों धौलपुर और करौली का जो पत्थर है वो बड़ा प्रसिद्ध है। 2 बात ध्यान रख लेना, यहां नोट डालकर आपको बता दे रहा हूं। धौलपुर और करौली जो है ना, धौलपुर प्लस करौली, ये पत्थर जो है वो बड़ा ज्यादा काम में लिया जाता है। करौली के पत्थर से किसका निर्माण किया गया है? संसद जो भवन है उस संसद भवन का निर्माण करौली के पत्थर से किया गया है। और धौलपुर के पत्थर से राष्ट्रपति जो भवन है, राष्ट्रपति भवन, इनका निर्माण किया गया है। करौली और धौलपुर के पत्थरों से इनका निर्माण किया गया है। आपको ये भी थोड़ी बात ध्यान रख ली है। ठीक है, हाँ जी। चलो, डांग या फिर क्या है यहां पर है कंदरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। यह कंदरा विकास कार्यक्रम राजस्थान के 8 जिलों में आरंभ किया गया है। ये 8 जिले जो हैं इनमें से 2 जिले ऐसे हैं मेरे दोस्तों, 4 जिले ऐसे हैं जो कोटा संभाग के हैं और 4 जिले ऐसे हैं जो कौन से संभाग के हैं? भरतपुर संभाग के हैं। टोटल याद हो गए 8, बहुत आसान है। कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, हाड़ौती वाले, ठीक है। 4 भरतपुर वाले, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, रट्टा मार दिया है। 1987-88 में इस कार्यक्रम को क्या किया गया? शुरू किया गया। चलो भाई अब आगे बढ़ देते हैं, आगे बढ़ने में ही भलाई है। देखिए एक नाम आपको बता रहा हूं, अब ये क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम नहीं है, अब ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको जो बता रहा हूं ये एग्जाम में आए हुए कुछ सवाल हैं जिस टॉपिक से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। एक तो परीक्षा में आए DMRC जो है, ये DMRC क्या चीज है तो ध्यान रखना। इसमें आपके सिलेबस में टॉपिक जो है वो सूखा एवं मरुस्थलीकरण से संबंधित है ना, उस पर भी हम लोग साथ साथ में ही बात कर लेते हैं। यहां पर है DMRC क्या है, तो ये DMRC है डेजर्ट मेडिसिन
रिसर्च सेंटर है, रिसर्च सेंटर है, सेंटर। इसकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। कहां पर? 27 जून 1984 को, 27 जून 1984 को इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? तो जोधपुर में की गई थी भैया, जोधपुर में। मारवाड़ रे हृदय स्थल जोधपुर में डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर की स्थापना 27 जून 1984 को की गई थी, जोधपुर के अंतर्गत। जी तेपेंद्र, सबको नमस्कार भाई, सबको नमस्कार। हाँ, डीएमआरसी आपसे सीधा परीक्षा में पूछा जा चुका है। डीएमआरसी की फुल फॉर्म क्या है? तो डीएमआरसी का मतलब है डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर। इसके अलावा एक कार्यक्रम जो है वो पूछा जा चुका है अरावली से संबंधित। अरावली से संबंधित क्या पूछा है? अरावली वृक्षारोपण परियोजना, अरावली वृक्षारोपण परियोजना जो है इसके बारे में पूछा जा चुका है। वृक्षारोपण परियोजना, अरावली वृक्षारोपण परियोजना, अरावली वृक्षारोपण परियोजना, अरावली वृक्षारोपण परियोजना किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से, जापान के सहयोग से, जापान के सहयोग से इसे स्थापित किया गया है। कब आरंभ किया गया? 1992 में आरंभ किया गया। उद्देश्य क्या है इसका? आपको साफ दिख रहा है, राजस्थान के 10 जिलों में इसे आरंभ किया गया, 10 जिलों में। ठीक है, इसे 1992 में आरंभ किया गया और यह जो है वो मार्च 2000 में बंद हो गई, यानी पूर्ण हो गई। मार्च 2002 में क्या होगी? यह परियोजना पूर्ण कर दी गई है। जापान के सहयोग से अरावली क्षेत्र में वृक्षारोपण करने के लिए यह परियोजना आरंभ की गई थी। किस क्षेत्र में? अरावली जो है, अरावली क्षेत्र में, अरावली क्षेत्र में क्या करने के लिए? वृक्षारोपण करने के लिए, वृक्षारोपण करने के लिए, वृक्षारोपण करने के लिए जो है ऐसा किया गया है। ये लो जी, अरावली क्षेत्र में वृक्षारोपण करने के लिए जापान के सहयोग से 1992 में हमने एक परियोजना शुरू की जिसका नाम था अरावली वृक्षारोपण परियोजना, जो कि मार्च 2002 में पूर्ण कर ली गई और ये राजस्थान के 10 जिले हैं जिनमें इसे क्या किया गया था? आरंभ किया गया था। चलो जी, अगले पॉइंट पर बात करते हैं मेरे दोस्तों। अगला नाम है आपका कॉम्बट, कॉम्बट या फिर कॉम्बेट भी इसे कहते हैं, कॉम्बेटिंग, कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन, कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन परियोजना। ये है राजस्थान में जो मरुस्थल है उसको रोकने के लिए परियोजना आरंभ की गई। कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन परियोजना जो है वो राजस्थान में बढ़ रहे मरुस्थल को रोकने के लिए जो है वो शुरू की गई। देखो, राजस्थान का जो मरुस्थल है वो सबसे समृद्ध मरुस्थल है। अरावली जो है उसको रोकने का काम करती है। ये जो पूरा मरुस्थलीय इलाका है इसको क्या करती है? ये अरावली इसको रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगर अरावली यहाँ नहीं होती तो क्या होता कि यह जो मरुस्थल है वो और आगे तक भी फैल जाता। यहां पर है कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन परियोजना का संबंध जो है वो आपको पता है कि मरुस्थल से संबंधित है, यानी बढ़ते मरुस्थल को रोकने से संबंधित है। बढ़ते मरुस्थल को रोकने से संबंधित जो है कौन सी परियोजना है? कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन परियोजना है, जो कि कब आरंभ की गई थी? यह परियोजना मेरे दोस्तों 2001 में आरंभ की गई थी। 2001 में इस परियोजना को क्या किया गया? आरंभ किया गया। इसके बाद है हरित राजस्थान। क्या है? हरित राजस्थान योजना। ये हरित राजस्थान योजना क्या है? कब आरंभ की गई? क्यों आरंभ की गई? नाम से स्पष्ट है, राजस्थान में वृक्षारोपण करने के लिए हरित राजस्थान, ठीक है, योजना आरंभ की गई थी। यह 2009-10 में आरंभ की गई। 2009-10 में क्या काम करना है? इसके अंदर वृक्षारोपण करना है। वृक्षारोपण जो है को
बढ़ाना, वृक्षारोपण को बढ़ाना या वृक्षारोपण करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका नाम था हरित राजस्थान योजना, जो कि 2009-10 में क्या किया गया, आरंभ किया गया। हाँ जी रसगुल्ली जी नमस्कार, सबको नमस्कार, नए नए जो भी अभी आए हैं, ठीक है, शंकर लाल है, बिट्टू है, सबको भाई। हरित राजस्थान योजना 2009-10 में आरंभ की गई। इसका उद्देश्य क्या है, वृक्षारोपण को क्या करना है, बढ़ाना है। वृक्षारोपण को बढ़ाने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया। चलिए, इन क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के अंदर हम लोग एक कार्यक्रम बात करते हैं, कमांड एरिया, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम, ये हमें बात करनी है। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम वो कब आरंभ किया, जरा देखो। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में आप सबका क्या ख्याल है? उम्मीद है कि ख्याल तो आपका बहुत ही अच्छा होगा। हाँ जी, चलिए, यहां पर है कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के संदर्भ में 2-3 बातें याद रखनी है। पहला तो ये किसके सहयोग से आरंभ किया गया, विश्व बैंक प्लस भारत सरकार, विश्व बैंक प्लस भारत की जो सरकार है, भारत सरकार, इसके सहयोग से इसे क्या किया गया, आरंभ किया गया। बात सही है गुरुजी, आरंभ कर दिया तो आगे बोलो भाई, आगे भी कुछ किया होगा ना, आगे देखते हैं क्या किया फिर। इसके बाद दोस्तों, ये थोड़ा ज्यादा ही पतला हो गया ना, यहां तक ठीक है। विश्व बैंक प्लस भारत सरकार जो है, इन दोनों के सहयोग से इस कार्यक्रम को क्या किया गया था, आरंभ किया गया था। और कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे शुरू किया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय, 5वीं पंचवर्षीय जो योजना थी, उस पंचवर्षीय योजना के समय, योजना के समय इसे क्या किया गया, आरंभ किया गया। और इसके बाद ध्यान रखो, माही और चंबल जो है, उन नदियों के क्षेत्र में इसे आरंभ किया गया। कौन से क्षेत्र में, माही और चंबल नदी का जो बहाव क्षेत्र है, उस एरिया में इसे, उसके कमांड क्षेत्र में इसे शुरू किया गया। ठीक है, हाँ सर, मेरे पास में 5-6 लिखा है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में बात करते हैं, अगली बात आपके सामने क्या है, जरा देखिए। 2004-05 में तो आपके सामने मगरा विकास कार्यक्रम लिखा होगा, ठीक है, थोड़ा और देख लीजिए, हम भी देख लेंगे, अगर कोई बात हुई इसमें तो आपको सही करा देंगे। महेश कुमार जी, इस बारे में चिंता मत करिए। विश्व बैंक और भारत सरकार के सहयोग से कमांड क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय माही और चंबल नदियों के क्षेत्र में इसे आरंभ किया गया। माही पर आपको पता होगा, ठीक है, माही बजाज सागर परियोजना बनी हुई है। क्या बनी हुई है, माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना जो है, भीखाबाई सांगवाड़ परियोजना का संबंध भी यहां से ही है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये माई बजाज सागर परियोजना जो है वो कहां पर बनी हुई है, तो बांसवाड़ा जो जिला है वहां पर है। कहां पर है, बांसवाड़ा जिले में। ये सब सवाल करंट अफेयर्स की दृष्टि से ही है, क्योंकि ये सब आर्थिक समीक्षा से लिए गए हैं, तो आप इनके संदर्भ में भ्रमित मत होइएगा कि क्या चल रहा है, तो ये सब इसी का हिस्सा है। इसके बाद में आरंभ करते हैं कुछ धनाधन कार्यक्रम। इसमें एक कार्यक्रम आपको और याद करना है जो इंपोर्टेंट है, राजीव गांधी जल संचयन अभियान। देखो फटाफट याद कर लो, राजीव गांधी, मुझे लग रहा है ये आगामी परीक्षाओं में या इसी भर्ती परीक्षाओं में निश्चित आएगा। राजीव गांधी जल संचयन अभियान, जल संचयन अभी तक आया नहीं है लेकिन आएगा। मैं कह रहा हूं इसका मतलब आएगा, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। जल संचय के क्षेत्र में चलाया गया एक अभियान है राजस्थान में, राजीव गांधी जल संचयन अभियान। ये 20 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। 20 अगस्त 2019 को, देखो 20 अगस्त 2019 को तो आरंभ किया गया राजीव गांधी जल संचयन अभियान, और 20 अगस्त 2020 को ही राजस्थान में एक योजना और आरंभ की गई, इंदिरा रसोई योजना। तो 18 में बहुत काम किए गहलोत सरकार ने, 18 में जो है ना शपथ ग्रहण की और वो सब में चला गया।
20 अगस्त 2019 से इन्होंने राजीव गांधी जल संचयन अभियान आरंभ किया। 20 अगस्त 2020 से इन्होंने इंदिरा रसोई योजना शुरू की। ठीक है, डांग और मगरा दोनों ही, हाँ अगर होगा तो देख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 20 अगस्त 2019 जो है इसको जरा सुनिएगा। यहां पर ये बात सारी होगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण है, जल संरक्षण करना इसका उद्देश्य है, जल संरक्षण करना। इसके बाद में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का भी नाम आपने सुना होगा। मुख्यमंत्री, ये तो आ भी चुका है पेपर में, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, जल स्वावलंबन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। ठीक है, यह अभियान कब आरंभ किया गया? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान राजस्थान में कब आरंभ किया गया? यह परीक्षा में आ चुका है। तो यह आरंभ किया गया था 27 जनवरी 2016 को। कहां से आरंभ किया गया था? झालावाड़ से वसुंधरा जो है उस सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया था और उनके गृह जिले जो है वो झालावाड़ से 27 जनवरी 2016 को इसे आरंभ किया गया था। राजीव गांधी जल संचयन अभियान 20 अगस्त 2019 को, और यहां ध्यान रखना है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 27 जनवरी 2016 से झालावाड़ से आरंभ किया गया। ठीक है, चलिए तो इन दोनों को इसलिए इंपॉर्टेंट कर लेना क्योंकि ये तो पहले पूछा जा चुका है। अब बारी इसकी है, ये अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं आया है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पेपर सेटर की निगाहों में यह है आने वाला है। इसके बाद है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो है उसमें 60-40 का रेशियो है, ये तो आप लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना, इसमें केंद्र और राज्य का अनुपात पूछा जा चुका है, कितना है? तो ध्यान रखना 60 और 40 का है। 60 केंद्र सरकार का है और 40% हिस्सा जो है वो राज्य का है, ये भी ध्यान रखना। एक अभियान और लिख देता हूं, अटल भूजल योजना जो है वो पूछा जा चुका है। अटल भूजल योजना के बारे में भी सवाल आ चुका है। अटल भूजल योजना जो है इसके संदर्भ में क्या पूछा जा चुका है? ये तो नहीं पूछा गया अभी तक कि ये कब आरंभ किया गया, तो ध्यान रखना 1 अप्रैल 2020 को आरंभ किया गया अटल भूजल योजना। ये जरूर पूछा जा चुका है किस किस के सहयोग से इसे आरंभ किया गया, तो विश्व बैंक प्लस भारत सरकार जो है वो इसमें काम करती है। विश्व बैंक प्लस कौन सी सरकार है? भारत सरकार। दोनों की हिस्सेदारी बराबर है, यानी 50% विश्व बैंक और 50% ही कौन सी सरकार? भारत सरकार जो है वो इस पर काम करती है। दोबारा सुन लो, अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 से आरंभ की गई, विश्व बैंक प्लस भारत सरकार 50% हिस्सेदारी के साथ इसमें काम करती है। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है उसमें केंद्र और राज्य का अनुपात जो है वो 60 और किसका है? 40 का है। एक राजस्थान में बोल्ड कार्यक्रम भी चलाया गया, राजस्थान में BOL, ठीक है, बोल्ड। ये बोल्ड कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना बांस की खेती से संबंधित है, और बांस जो है उसको एक घास की श्रेणी में रखा गया है। बांस का मतलब बंबू, ठीक है। इसका मतलब है यहां पर राजस्थान खादी एवं जो ग्रामोद्योग आयोग है, ठीक है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा जो है वो बोल्ड मिशन जो है वो आरंभ किया गया। यहां लिख देता हूं, बोल्ड मिशन का संबंध किससे है? तो बांस की खेती करने से संबंधित है। इस बोल्ड मिशन की शुरुआत 4 जुलाई से आरंभ की गई, यानी बोल्ड कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 4 जुलाई 2021, 4 जुलाई 2021 से इसकी राजस्थान में जो है वो आरंभ किया गया। और कहां से? राजस्थान के उदयपुर से इसको आरंभ किया गया। राजस्थान के कौन से जिले से? उदयपुर जिले से इस कार्यक्रम को आरंभ किया गया था। वेरी इंपोर्टेंट है ये भी, ठीक है। इससे क्या होगा? एक तो मरुस्थलीकरण जो है उसको रोकने में मदद मिलेगी, ठीक है। यहां पर मरुस्थलीकरण जो है उसको रोकने में क्या किया जाएगा? मददगार साबित होगा आपका बोल्ड जो मिशन है, और किसानों की आय भी इससे क्या होगी? सुधरेगी। तो बांस आधारित अर्थव्यवस्था को इसमें क्या मिलने वाला है? बढ़ावा मिलने वाला है, और जनजातियों की आय में इससे क्या होने वाली है? सुधार होने वाली है। तो मैंने बहुत सारी बात इस बोल्ड कार्यक्रम के संदर्भ में आपको बता दी है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, कविता जी का एकदम सही है भाई,
डांग विकास कार्यक्रम जो है वो पहले तो 1986-87 में शुरू किया गया, ठीक है। ये 4 जिलों में आरंभ किया गया, लेकिन इसका दूसरा चरण 5-6 में और 4 जिलों में, और आज की तारीख में 8 जिले टोटल हैं। पहले 4 जिले और बाद में 4 जिले डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में शामिल किए गए थे। ये बात एकदम सत्य है। हाँ, बोल्ड मिशन 4 जुलाई 2021, ठीक है, निचला गांव उदयपुर से आरंभ किया गया, बोल्ड प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। और राजस्थान का उदयपुर जो शहर, उदयपुर जो जिला है, वहां से इसे आरंभ किया गया। बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, आदिवासियों की आय में वृद्धि करना और मरुस्थलीकरण को रोकना, इसके 3 उद्देश्य हैं जिनको जरूर याद कर लीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि बोल्ड मिशन जो है या बोल्ड कार्यक्रम जो उदयपुर से आरंभ किया गया, इसका निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो आपको ये सब याद रहे, इसमें आपको मदद मिल जाए, बस यही आप लोगों से क्या है कहना है, और तो क्या कहना है। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों, क्या है जरा देखिए आगे। आओ रे आओ मेरे मित्रों, आगे हम लोग देखते हैं राजीव गांधी कृषक साथी योजना कब आरंभ की गई। राजस्थान में राजीव गांधी, ये भी अभी आ चुका है, राजीव गांधी कृषक साथी योजना, कृषक साथी योजना, चला देखो, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, ये जो है वो कृषि कार्य के दौरान अगर कोई भी किसान है उसकी दुर्घटना हो जाती है, उसके साथ अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर किसी भी प्रकार की दुर्घटना उसके साथ होती है, दुर्घटना, तो उसको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या किया जाता है, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना जो है वो आरंभ की गई है। इसके बाद है राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, यहां पर है मुख्यमंत्री लघु उद्योग, ये भी आ चुकी है अभी लेब असिस्टेंट के पेपर में, लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ये 2019 की है और उसमें वर्ष ही पूछा गया था आपसे, किसकी है, वर्ष 2019 में 13 दिसंबर को इसे आरंभ किया गया, 13 दिसंबर 2019 को आरंभ किया गया, ठीक है। यहां आप लोग राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना भी कह सकते हो, ये वाली जरूर ध्यान रखना। एक है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, जिसमें मित्र आया है उसको जरूर ध्यान रखना मेरे दोस्तों, वो जो है वो कृषि बिल जो आते हैं, किसानों के मीटर जो बिल आते हैं उनमें छूट देने के लिए ऐसा किया गया था, ठीक है। चलिए यहां पर है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जो है वो 13 दिसंबर 2019 को क्या की गई थी, आरंभ की गई थी। इसके बाद चलिए आगे क्या है, राजस्थान में इको टूरिज्म जो है ना, इको टूरिज्म, इसको बढ़ावा देने के लिए, राजस्थान में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म पॉलिसी लाई गई 2021 में। इको टूरिज्म पॉलिसी राजस्थान में कब लाई गई, तो 2021 में लाई गई। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई, 2021 में। 2021 में भी अगर बात करें तो 15 जुलाई 2021 में यह योजना जो है वो आई थी। राजस्थान सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजना कब लाई गई, ठीक है, तो राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना यह है जो है वो 1 जुलाई 2021 को, 1 जुलाई 2021 को। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपने आयुष्मान भारत योजना जो है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना, आयुष्मान भारत योजना, ये याद कर लीजिएगा सब लोग। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है अभी की परीक्षाओं के लिए उड़ान योजना, जो कि आपको पता ही होगा 2021 में कब आरंभ की गई, ठीक है। हाँ जी, ये आरएएस के भर्ती परीक्षा में तो ये योजना जारी होने से पहले ही सवाल पूछ लिया गया था, यानी उड़ान योजना जो है वो तब तक आई नहीं थी, यानी सरकार ने उड़ान योजना जारी नहीं की थी, उससे पहले ही आरएएस भर्ती परीक्षा में सवाल बना दिया। पेपर सेटर को पता नहीं कैसे पता चल गया कि सरकार ऐसी योजना लाने वाली है, इस तारीख को लाने वाली है। नवंबर 2021 की डेट आपको याद होगी इसमें, ठीक है।
हाँ जी, इको टूरिज्म के लिए उड़ान योजना, आयुष्मान भारत योजना, इसके अलावा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी योजना, ये वो कार्यक्रम मैंने आपके सामने लिखे मेरे दोस्तों। हाँ जी, 19 दिसंबर 2021, ठीक है, कुछ 23 सितंबर 2019 बता रहे हैं, 19 दिसंबर 2021 वाली योजना, 19 दिसंबर 2021, 19 दिसंबर 2021 सही है या 19 नवंबर 2021 सही है, ऐसे ऑप्शन आएंगे, वहां तो कंफ्यूज नहीं होना, रट्टा मार कर जाना है। समझ गए मेरी बात को या नहीं समझे? उड़ान योजना के तहत क्या किया जाता है ये जरा समझ लीजिएगा। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें क्या किया जाता है मेरे दोस्तों। सैनिटरी नैपकिन जो होते हैं वो प्रत्येक महिला और प्रत्येक बच्चियों के लिए जो सैनिटरी नैपकिन है 18 वर्ष से अधिक जो है उनकी महिला और बच्चियां जो है उन सबको उड़ान योजना के तहत जो है वो क्या किए जाते हैं, 12 सैनिटरी नैपकिन जो है वो प्रदान किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। अब कृषि से संबंधित आता है हमारा डाटा जिस पर हमें बातचीत करनी है। 1 मई 2021 को हम ना चिरंजीवी योजना शुरू की गई थी, 19 दिसंबर 2021 को उड़ान योजना शुरू की गई थी। चलिए जी अगला बात करते हैं अगले पॉइंट पर हम लोग। अगला पॉइंट हमारा क्या है जरा देखो। अब हम लोग बातचीत करेंगे कृषि के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? कृषि के संदर्भ में। जो इंपोर्टेंट डाटा है परीक्षा की दृष्टि से उसको रट्टा मार लेना है भैया। क्या क्या डाटा है जरा सुन लीजिएगा। राजस्थान में जो है वो कृषि के संदर्भ में पहले तो आर्थिक समीक्षा में क्या क्या दिया गया है ये बात ध्यान रखनी है। राजस्थान में प्रचलित कीमत और स्थिर कीमतों पर कृषि का योगदान कितना है ये ध्यान रखना है। स्थिर कीमतों पर 28.85% योगदान है स्थिर कीमतों पर, और प्रचलित कीमतों पर जो है वो 30.23% योगदान है। ये कौन सी कीमत पर है? स्थिर कीमत पर है। स्थिर कीमत पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 28.85 है। यह है कौन सी कीमतों पर है? प्रचलित कीमतों पर है। प्रचलित कीमतों पर कितना है? प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में 30.23, ठीक है, 30.23 जो है वो प्रतिशत योगदान है। हाँ चलो जी बताओ आगे। इतना याद हो गया क्या? ये याद करना है डाटा पक्का, बहुत अच्छे ढंग से याद करना है। 30.23 और 28.85, 30.23 28 कृषि क्षेत्र का योगदान है। ठीक है, कौन सी कीमतों पर? एक तो स्थिर कीमतों पर, तो एक कौन सा है? प्रचलित कीमतों पर। दोनों को रट्टा लगाना है बहुत भयंकर तरीके से। और उद्योग का अगर आपसे पूछा जाए तो 26 और 34, 24 और 67 है। सेवा क्षेत्र का 44 और 45 है। ठीक है, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बातचीत सिर्फ कृषि की कर रहे हैं, तो कृषि का स्थिर कीमतों पर जो योगदान है वो आपके सामने स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर इतना इतना है। और इन्हीं में अगर बातचीत की जाए तो ध्यान रखना, कृषि एवं उसके संबंध क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र, कृषि एवं संबंध क्षेत्र जो है, संबंध क्षेत्र, इनमें क्या क्या चीजें शामिल होती है और उनका अलग अलग पूरा योगदान कितना है। तो इसके अंतर्गत एक तो फसल शामिल होती है भैया। क्या? फसल। एक इसके अलावा इसमें पशुधन शामिल होता है, पशुधन शामिल होता है। एक इसके अंतर्गत वानिकी शामिल होती है। आपसे सीधा परीक्षक सवाल पूछेगा इनमें से कृषि एवं संबंध क्षेत्र से कौन संबंधित है या कौन संबंधित नहीं है। तो ध्यान रखना, फसल जो है वो है, पशुधन है वो है, वानिकी है, और वानिकी के अलावा मत्स्य जो है ये जो है वो कृषि एवं उसके संबंध क्षेत्र के अंतर्गत क्या किए जाते हैं? शामिल किए जाते हैं। इनमें भी फसल का स्थिर और प्रचलित कीमत पर अलग अलग योगदान है, पशुधन का भी स्थिर और प्रचलित पर अलग योगदान है, वानिकी का भी स्थिर और प्रचलित पर अलग योगदान है, मत्स्य का सबसे कम योगदान है 0.01% जो है 0.01 योगदान है दोनों तरफ। ये भी ध्यान रख लेना है। यहां पर क्या है? ये 28 ये 30 है, प्रचलित और स्थिर कीमतों पर है, ये याद कर लेना है। फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य क्षेत्र का भी योगदान है। इनमें सबसे ज्यादा अगर योगदान की बातचीत की जाए तो पशुधन का योगदान क्या है? सबसे ज्यादा है। पशुधन का योगदान क्या है? सबसे ज्यादा है। प्रतिशत याद करने की इसमें आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। इसके बाद राजस्थान में जो भूमि क्षेत्र है उसमें कितना भूमि क्षेत्र हमने किस किस काम में लिया है वो भी जरा सुन लीजिए।
राजस्थान का कुल भूमि क्षेत्र का शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? शुद्ध बोया गया भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? इसके राजस्थान में बंजर भूमि कितनी है? इसके अलावा राजस्थान में वानिकी के काम में आने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है? यानी कुल भूमि क्षेत्र का हमने शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, बंजर भूमि कितनी है, वानिकी में हमने कितना काम ले रखा है, इसके अलावा ऊसर तथा कृषि अयोग्य भाग कितना है? कृषि ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि कितनी है राजस्थान में? कृषि अयोग्य भूमि कितनी है? अयोग्य भूमि राजस्थान में कितनी है? और राजस्थान में अन्य चालू पड़त जो है, ये मैं अगर ऐसे ही लिखा रहा हूं तो आप पिछले पेपर चेक कर लीजिएगा, आप पटवार का पेपर चेक कर लीजिएगा, वीडियो प्री का पेपर चेक करो तो आपको ये सब मिले हैं उसमें। ऊसर तथा कृषि अयोग्य और अन्य चालू पड़त भूमि जो है, अन्य चालू पड़त भूमि का प्रतिशत कितना है? यानी राजस्थान में जितनी कृषि योग्य भूमि है, यानी कृषि की कुल राजस्थान में जितना भूमि क्षेत्र है उसमें कितना कितना क्षेत्र किस किस काम में लिया जाता है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है उसका प्रतिशत सबसे ज्यादा है, 52% के आसपास, 52.60% हमारे यहाँ शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। बंजर भूमि हमारे यहाँ 10% के आसपास है, 10%, 10.84% है। वानिकी के अंदर हमारी 8% भूमि जो है वो काम में ली जा रही है। ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि हमारी लगभग 6.92% है और अन्य चालू पड़त भूमि राजस्थान में जो है वो 6.25% है। इसको रट्टा मार लेना भैया, इसमें से कोई सा भी डाटा आपसे पूछ सकता है। वो कहेगा शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र की अगर हम लोग बातचीत करें तो ये है। और बंजर भूमि क्षेत्र जो है, बंजर भूमि क्षेत्र जो है वो राजस्थान में 10% है कुल क्षेत्र का। वानिकी के अंतर्गत 8% आता है और ऊसर तथा कृषि अयोग्य भाग 6.92 और अन्य चालू पड़त भूमि इतनी आती है। ठीक है, चलो इसके बाद में कुछ और बातें आपको बता देता हूं। राजस्थान में जो है ना सरसों जो है, राजस्थान में सरसों या फिर आप लोग ऐसे कह सकते हो राई और सरसों दोनों मिलाकर, राई और सरसों दोनों मिलाकर सबसे ज्यादा राजस्थान में उत्पादन होता है। उसके बाद राजस्थान में बाजरा, ठीक है, उसके बाद राजस्थान में क्या है, बाजरा है। उसके बाद राजस्थान में चना है और चने के बाद राजस्थान में तिलहन जो है, क्या है, तिलहन, तिलहन। इनका राजस्थान में सर्वाधिक जो है वो उत्पादन किया जाता है पूरे देश भर में। राई, सरसों, बाजरा, चना और तिलहन का राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है। और राजस्थान में 2 फसलें, बाकी इन सब में तो पहला स्थान है ही, लेकिन एक तो है मूंगफली। कौन सी है? मूंगफली। मूंगफली में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा है सोयाबीन, ये जरूर ध्यान रखना भैया, सोयाबीन। इनमें दोनों में राजस्थान का कौन सा नंबर है? राजस्थान का राजकोट जिसे कहते हैं वह हमारा लूणकरणसर है। राजस्थान मूंगफली के लिए वो क्या है, प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में मूंगफली में राजस्थान का द्वितीय नंबर है, यानी राजस्थान का क्या है, सेकंड पोजीशन है पूरे राज्य में, पूरे राज्यों में सेकंड पोजीशन है मूंगफली में। सोयाबीन में हमारा तीसरा स्थान है, सोयाबीन के उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। ठीक है, राजस्थान में सोयाबीन सबसे ज्यादा कहां होता है ये जरा मुझे बताइए। ठीक है, हाँ जी, यहां पर सोयाबीन जो है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में कहां होता है? मूंगफली सबसे ज्यादा जो अच्छी किस्म की है और सबसे अच्छी किस्म जो है वो सबसे ज्यादा बीकानेर में होती है। ठीक है, सरसों, बाजरा, चना, कुल, तिलहन, दाल, गंवार, हाँ जी, चलिए इन सब में, बाकी सब में राजस्थान का पहला है राई, सरसों, बाजरा, चना जो है, बाजरा, चना, तिलहन इनमें, लेकिन मूंगफली में राजस्थान का दूसरा है और सोयाबीन में तीसरा है। सोयाबीन 12 में उत्पादित होती है, ऐसा आप लोग बता रहे हैं। चलिए जी, अगली बात करते हैं हम लोग आपसे। एक आपने जोत का नाम सुना होगा और आज तक आपको जोत समझ में नहीं आए होंगे, जोत क्या होता है। तो कृषि के लिए जितनी भूमि का उपयोग किया जाता है, यानी कृषि कार्य हेतु, कृषि कार्य हेतु जिस भूमि का उपयोग किया जाता है, जिस या जितनी, कृषि कार्य हेतु जितनी या जिस भूमि का उपयोग किया जाता है, भूमि का उपयोग किया जाता है, किया जाता है, उसे जोत कहते हैं मेरे दोस्तों। किसान जिस भूमि का उपयोग है
वो करता है, उसे जोत कहते हैं। और प्रचलित जो जोत है, प्रचलित भूमि जोत की अगर हम बात करें, भूमि जोत की अगर बातचीत की जाए मेरे दोस्तों, तो आपको पता होगा कि राजस्थान में लगभग 76.55 लाख भूमि जोत हमारे यहाँ पर है, यानी पूरे देश भर का लगभग 11.14% हमारे यहाँ भूमि जोत है। ये 2015-16 की जो कृषि गणना है उसके हिसाब से आपको बताया जा रहा है, ये ध्यान रखना है। यानी वृद्धि हुई है, सॉरी ये क्या है, वृद्धि है, ये इतने प्रतिशत जो है वो क्या है, वृद्धि है पिछली बार की बजाय। 11.14% भूमि जोतों में पिछली बजाय, यानी 2010-11 में जो गणना हुई उसके हिसाब से 15-16 में जो गणना हुई उसमें क्या की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। 76.55 लाख जो टोटल हमारे यहाँ जोत है। इसके बाद महिला जोत और पुरुष जोत भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक तो है कौन सा, महिला जोत, महिलाओं की जोत जगानी है। एक क्या है, पुरुषों की तो जोत जगी हुई है, तो पुरुष जोत जो है वो भी आपको ध्यान रखना है। कितना कितना है, महिला जोत जो है वो 7.75 लाख है, पटवार का पेपर उठा लीजिए, छपा हुआ है उसके अंदर। पुरुष जोत जो है वो 68.66 लाख है, ये भी आपको रट्टा मार लेना है। और यहां ध्यान रखना है, दोनों में ही वृद्धि दर्ज की गई है पिछली गणना की बजाय, लेकिन सर्वाधिक वृद्धि जो है वो महिला में दर्ज की गई है। 41.94% की वृद्धि दर्ज की गई है। इतने प्रतिशत की वृद्धि महिला जोतों में दर्ज की गई है। इनमें 8.48% की वृद्धि, यानी पुरुषों में वृद्धि बहुत ही कम हुई है, 8.48% की वृद्धि हुई है। मुझे लगता है कि आपको ये सब डाटा रटा हुआ है पहले से। हाँ चलो जी, ये सब याद करने के बाद आपको दो बातें सिर्फ अंतिम और बता रहा हूं आज की क्लास की। पहली अंतिम बात जो है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या बात याद करनी है कि यह फरवरी 2016 में शुरू की गई थी, फरवरी 2016 में शुरू की गई थी। इसके बाद एक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब आरंभ की गई थी, तो यह आरंभ की गई थी 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 रे महीने इसे शुरू किया गया था। ये सब बातें आपको रट्टा लगा लेनी है मेरे दोस्तों। तो कल की क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें आर्थिक समीक्षा के महत्वपूर्ण डाटा और उद्योगों के बारे में और ऊर्जा के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो आप सभी मित्रों का आज की क्लास से जुड़ने के लिए बेहद ही धन्यवाद है। कल वापस आप लोगों से मुलाकात करते हैं, तब तक आप सभी भन्नाट तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत मजे से पढ़ाई करते रहें और अपने जीवन को आनंद पूर्वक बनाते रहें। मैंने जो आज की क्लास की शुरुआती बात कही थी वो जरूर ध्यान रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि अभी मेहनत आपको अपनी इच्छा से करनी है। अरे कर लो अपनी मेहनत जो अपनी इच्छा से, वरना बाद में तो करनी ही है। ये जमाना बड़ा बेरहम है साहब, इसमें घुट घुट के मरना नहीं, इस जमाने पर राज करना है, राज करना है, राज करना है। और हर वो आवाज दबानी है जिसने कहा था कि ना बाबा ना, तुमसे ना हो पाएगा। चलिए, न्यू करंट अफेयर्स की शुरुआत सोमवार से होगी। सोमवार से टोटली नया करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया जाएगा। डेली बाय डेली करंट अफेयर्स की क्लास जो है वो शुरू करेंगे, और पिछले महीने का पूरा करंट अफेयर्स आपको 2 क्लास में कराने के बाद डेली करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। सर जी न्यू करंट अफेयर्स, नेहा सोनी जी, सोमवार से आपको रोजाना नया करंट अफेयर्स, लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो है वो मिलने वाला है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।